चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा आपके सामने। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल पावर 3/2। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया किसी की पावर 3/2 होती है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, एस अंडर रूट एस। तो हम यहाँ 3/2 को इस फॉर्मूले से लिख देंगे। तो बताइए बच्चों क्या आएगा। ऊपर चल रहा है साइन इनवर्स एक्स और इसको हमने क्या लिखा, एस अंडर रूट एस। तो एक को लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और एक को अंडर रूट में लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब बच्चों अब हम साइन इनवर्स एक्स को टी मानेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स को टी माना। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो तो x की वैल्यू आएगी साइन टी। अब करो इसका डिफ्रेंशिएशन। तो साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और t का होता है डी टी। अब सारी वैल्यूज़ रख दीजिए बच्चों। तो बताओ क्या आएगा। सारी वैल्यूज़ रखेंगे तो साइन इनवर्स x को t माना तो यहाँ पर t आएगा और ये वाले x की जगह साइन t रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। और बच्चों डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, डी टी। तो यहाँ पर आ जाएगा डी टी। बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है कॉस स्क्वायर टी और कॉस स्क्वायर टी को ऊपर ले जाएंगे तो आएगा सेक स्क्वायर टी। अब यहाँ पर हम फर्स्ट सेकंड लगा देंगे। जी हाँ बच्चों, अब हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, फर्स्ट सेकंड। तो टी को मानेंगे फर्स्ट और सेक स्क्वायर टी को मानेंगे सेकंड। तो बताओ बच्चों क्या आएगा। तो पहले को छोड़ा, इस साइड आई चल रहा है, पहले को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन। तो सेक स्क्वायर टी का होता है 10t फॉर्मूले का माइनस होल इंटीग्रल। होल इंटीग्रल में पहले का डिफरेंशिएशन तो इसका तो 1 होगा तो 1 नहीं लिखो चलेगा। फिर सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है 10t। क्या होता है बच्चों, 10t और लास्ट में आएगा dt। तो यहाँ पर आया t और यहाँ पर 10t। तो बच्चों 10t को लिखेंगे साइन t अपॉन कॉस t और 10t का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कॉस t। तो माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस t। अब बच्चों यहाँ पर हम कॉस टी को क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉस टी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। और यहाँ भी हम कॉस टी को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी साइन टी की वैल्यू मालूम है और साइन टी की वैल्यू कितनी है, x। तो हम साइन टी की जगह क्या रख सकते हैं, x। तो बच्चों यहाँ पर t चल रहा है और t की वैल्यू भी हमें मालूम है। तो t की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x। तो बच्चों यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स x और साइन t की वैल्यू क्या है, x। और अंडर रूट में क्या आएगा 1 माइनस साइन t की वैल्यू x तो x स्क्वेयर और यहाँ पर आएगा लॉग अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और लास्ट में लिखेंगे प्लस सी। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34। तो पहले तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखवा दूं ताकि आप लोग करना स्टार्ट कर दे। तो बच्चों लिखिए क्वेश्चन नंबर 34। इंटीग्रेशन टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो आप सोचिए इसमें क्या करेंगे जब तक मैं ये रब कर देता हूँ। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम x की जगह cos t रखेंगे। क्या रखेंगे बच्चों, x की जगह cos t। अब कर दो इसका डिफरेंशिएशन तो dx आएगा और cos t का होता है माइनस साइन t dt। अब ये वैल्यू पुट कर दो तो आएगा 10 इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स और x को क्या रखा हमने, cos t। यहाँ पे आएगा 1 प्लस cos t
और बच्चों लास्ट में dx भी है। बहुत बच्चे गलती ये कर देते हैं, ये dx की वैल्यू रखना भूल जाते हैं तो आंसर गलत हो जाता है। तो बच्चों हमें इस dx की भी वैल्यू रखना है। तो dx की वैल्यू क्या है, माइनस साइन टी डी टी। तो माइनस साइन को आगे लिख दो और यहाँ आएगा साइन टी डी टी। तो अब हम यहाँ पर 1 माइनस कॉस टी का लगाएंगे फॉर्मूला। बच्चों 1 माइनस कॉस टी होता है 2 साइन स्क्वेयर टी बाई 2 और 1 प्लस कॉस टी होता है 2 कॉस स्क्वेयर टी बाई 2। और यहाँ पर चल रहा है साइन टी डी टी, ये 2 कैंसिल। तो बच्चों डायरेक्ट बता दो, ये होगा टेन इनवर्स और इस पूरे का आंसर आएगा टेन टी बाई 2। ठीक है, और लास्ट में चल रहा है बच्चों साइन टी डी टी, 10 से 10 कैंसिल। होप इसके आगे आप कर लेंगे, ये 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा टी साइन टी। बच्चों इसके बाद फर्स्ट सेकंड लगाना है तो आप कर लेना, इसके आगे का होमवर्क दे रहा हूँ। तो चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 34 के बाद आता है 35। होप आपको समझ में आ रहा होगा। टॉपिक का नाम क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो चलिए 34 के बाद लिखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। बच्चों इस क्वेश्चन को लिख लो, वेरी मोस्ट आईएमपी। जी हाँ बच्चों, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसको आई मान लीजिए। जी हाँ बच्चों, इसको क्या मान लीजिए, आई। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स एक्स को ही टी मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, साइन टी आएगी। अब करो डिफरेंशिएशन तो dx होगा cos t dt। अब ये सारी वैल्यूज ऊपर रख देते हैं। तो बच्चों सारी वैल्यूज रखेंगे तो साइन इनवर्स x को हमने t माना है तो यहाँ पर आएगा t स्क्वेयर और इनटू में dx लिखा और dx की वैल्यू क्या है, cos t dt। अब हम लगाएंगे फर्स्ट सेकंड, बहुत ही इजी हो चुका है क्वेश्चन। इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना। तो बच्चों फर्स्ट सेकंड होता है पहले को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन तो cos t का sin t, फॉर्मूले का माइनस, होल इंटीग्रल, पहले का डिफरेंशिएशन तो t स्क्वायर का 2t, सेकंड का इंटीग्रेशन तो cos t का sin t, लास्ट में dt। ये 2 बाहर आ जाएगा तो t स्क्वायर साइन टी, और ये 2 बाहर आया -2। अब यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दो क्योंकि बाहर माइनस चल रहा है। बच्चों ध्यान से देखो, 2 तो बाहर आ गया है लेकिन अभी भी यहाँ प्रोडक्ट दिख रहा है। इसका मतलब हम वापस से लगाएंगे प्रोडक्ट फॉर्मूला। टी को फर्स्ट मानेंगे, साइन टी को सेकंड मानेंगे। तो बताइए क्या आएगा, पहले को छोड़ा दूसरे का इंटीग्रेशन तो साइन टी का होता है माइनस कॉस टी, फॉर्मूले का माइनस, होल इंटीग्रल, पहले का डिफरेंशिएशन तो t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 को नहीं लिखते हैं तो मैं भी नहीं लिख रहा हूँ। और साइन t का इंटीग्रेशन, साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कॉस t dt। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आ गया t स्क्वेयर साइन t और ये -2 का मल्टीप्लाई कर दो तो -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा 2t cos t और -2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही आएगा और cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t। ठीक है बच्चों, अब हमने साइन इनवर्स x को t माना है, मतलब हमारे पास sin t की वैल्यू है, cos t की वैल्यू नहीं है तो हम cos t को sin में चेंज करेंगे। तो t स्क्वेयर साइन t एज इट इज़, 2t एज इट इज़, और cos t को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर t माइनस 2 साइन t। अब वैल्यूज रख दीजिए तो t स्क्वेयर, तो बच्चों t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है साइन इनवर्स x। तो t की जगह रख दो साइन इनवर्स x का होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई में साइन t, और साइन t की वैल्यू क्या है, साइन t की वैल्यू x है तो यहाँ पर आ जाएगा x। बच्चों 2 चल रहा है, यहाँ लिखा है t और t की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, और यहाँ पर चल रहा है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर t, जिसमें साइन t की वैल्यू x है तो यहाँ पर आएगा x स्क्वेयर
और लास्ट में भी x रखेंगे तो आएगा -2x प्लस सी। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36। तो बच्चों 35 हो गया है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 इसी के जैसा है, कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर। बच्चों ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, ये आप कर लेना, ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, ये आप कर लेना। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 है, इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आप करना स्टार्ट करें। चलिए बच्चों, तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बताइए बच्चों। इस क्वेश्चन में हम कॉस इनवर्स x को t मानेंगे, फिर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू आएगी cos t। अब करेंगे डिफरेंशिएशन तो आएगा माइनस साइन टी डी टी। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो बच्चों बताओ ये वैल्यू पुट करेंगे तो cos इनवर्स x को t मानना, तो यहाँ पे t आएगा x स्क्वेयर, x की वैल्यू cos t है तो यहाँ आएगा cos स्क्वेयर t, और dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू है माइनस, तो माइनस बाहर, और यहाँ पर आएगा साइन t dt। ठीक है बच्चों, अब ये cos साइन t और cos स्क्वायर t को साथ में लिख लो तो ये t हो गया, और ये दोनों को हम लिखेंगे साइन t, और cos स्क्वायर t को लिखेंगे cos t इंटू cos t। तो बच्चों आप समझ गए होंगे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक cos ऊपर जाएगा sec t, और साइन अपॉन cos क्या होता है tan t। अब लगाएंगे बच्चों फर्स्ट सेकेंड, अब हम यहाँ लगाएंगे फर्स्ट सेकेंड, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। तो बताइए बच्चों बाहर माइनस चल रहा है, ब्रैकेट लगा दो, पहले को छोड़ा, सेकेंड का इंटीग्रेशन सबको पता है सेक टी टेन टी का इंटीग्रेशन होता है सेक टी, फॉर्मूले का माइनस होल इंटीग्रल में पहले का डिफरेंशिएशन तो t का होता है 1, तो 1 में नहीं लिख रहा हूँ। फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन तो सेक टी टेन टी का इंटीग्रेशन होता है सेक टी, और लास्ट में dt। ठीक है बच्चों, अब आप सेक टी का यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो कर देते हैं बच्चों। तो बताइए बच्चों क्या आएगा। तो चलिए बच्चों इसके आगे का करते हैं। तो बच्चों माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस का टी सेक टी, और यहाँ माइनस करा तो ये हो गया प्लस। और बच्चों सेक टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक टी प्लस टेन टी। क्या होता है बच्चों, सेक टी प्लस टेन टी। अब हम सेक टी को क्या लिख देंगे बच्चों, 1 अपॉन कॉस टी। जी हाँ बच्चों, सेक टी को लिख देंगे 1 अपॉन कॉस टी, और यहाँ साइन कॉस में चेंज करेंगे तो सेक टी क्या होगा 1 अपॉन कॉस टी, और टेन टी होगा साइन टी अपॉन कॉस टी। तो बच्चों ये हो गया माइनस का टी अपॉन कॉस टी, और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा कॉस टी, और बच्चों ऊपर आएगा 1 प्लस साइन टी, और इस साइन को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इस साइन को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन हमारा कॉस टी में कन्वर्ट हो गया और हमें कॉस टी की वैल्यू मालूम है। तो कॉस टी की वैल्यू क्या है x, ठीक है, और ऊपर चल रहा है t, और t की वैल्यू क्या है कॉस इनवर्स x, तो यहाँ पर आएगा कॉस इनवर्स x, और कॉस टी की वैल्यू क्या है x, तो सब जगह x रख देंगे। तो बच्चों बताओ लॉग, यहाँ पर आएगा 1 प्लस अंडर रूट, यहाँ पर भी x लिख देंगे तो x स्क्वेयर अपॉन में x, और लास्ट में प्लस सी। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो चलिए जल्दी से लिख लीजिए क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 है, इंटीग्रेशन x
log x का होल स्क्वायर dx। तो चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले तो बताइए x मतलब होता है a, log x मतलब होता है l, और आइलेट की स्पेलिंग में बताइए l पहले आता है कि a पहले आता है? l पहले आता है, मतलब हम l वाले को फर्स्ट मानेंगे, a वाले को सेकंड मानेंगे। तो इसको आप उल्टा लिख दो, तो यहाँ पर आएगा log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स dx। अब लगा दो यहाँ बाय पार्ट्स, मतलब इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना। तो बताइए बच्चों क्या आएगा? तो बच्चों इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, तो आएगा पहले को छोड़ा दूसरे का इंटीग्रेशन, तो x का होगा x²/2 फॉर्मूले का माइनस होल इंटीग्रल पहले का डिफरेंशिएशन, तो आएगा 2 log x, फिर log x से करेंगे तो 1/x, फिर x का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो होता है x²/2। ठीक है बच्चों, अब आप कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पर एक x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आया बच्चों? यहाँ पर आया x² log x का होल स्क्वायर/2, और यहाँ पर बच्चों 2 तो कट गया, x भी कट गया, तो अंदर क्या बचेगा? एक log x बचेगा और एक x बचेगा। मतलब अभी भी यहाँ पर प्रोडक्ट चल रहा है, तो हम यहाँ पर वापस आइलेट टूल लगाएंगे। तो आइलेट टूल से log को फर्स्ट मानेंगे और x को सेकंड मानेंगे। तो कर देते बच्चों आगे की स्टेप। तो x² log x का होल स्क्वायर/2, बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगा दो। अब यहाँ लगाओ फर्स्ट सेकंड फार्मूला, पहले को छोड़ा दूसरे का इंटीग्रेशन, फॉर्मूले का माइनस होल इंटीग्रल पहले का डिफरेंशिएशन, तो आएगा 1/x, दूसरे का इंटीग्रेशन, तो आएगा x²/2 लास्ट में dx। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो आएगा x² log x का होल स्क्वायर/2, माइनस का मल्टीप्लाई करा तो माइनस x²/2 log x, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस एक x, और एक x कट जाएगा बच्चों। यहाँ पर x बचेगा और x का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो होता है x²/2, और 2 पहले से चल रहा है तो हो जाएगा x²/4 प्लस c। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39। चलिए बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो पहले तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 है इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर dx। बच्चों ये होमवर्क दे रहा हूँ, इसकी हिंट सुन लीजिए। इसमें इंटू 1 करना है और 1 को सेकंड मानना है। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 40 को लिख लो वेरी मोस्ट IMP। तो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन सेक क्यूब x dx। तो चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको i मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब बच्चों हम इसको तोड़ के लिखेंगे सेक x इंटू सेक स्क्वेयर x dx। ठीक है, अब हम यहाँ पर रट के जाएंगे, सेक x को फर्स्ट मानेंगे और सेक स्क्वेयर x को सेकंड मानेंगे। ऐसा आपको याद करके जाना है। सेक x को फर्स्ट मानेंगे और सेक स्क्वेयर x को सेकंड मानेंगे। अब लगा दो फर्स्ट सेकंड फॉर्मूला, पहले को छोड़ा दूसरे का इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वेयर x का होता है 10x, फॉर्मूले का माइनस होल इंटीग्रल के अंदर पहले का डिफरेंशिएशन, तो सेक x का डिफरेंशिएशन होता है सेक x 10x। यहाँ बच्चों डिफरेंशिएशन की बात चल रही है। तो सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x 10x, और सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वेयर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, और लास्ट में dx। इस साइड i चल रहा है, यहाँ आएगा सेक x 10x, और बच्चों यहाँ पर आएगा सेक x और 10x और 10x मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आएगा 10 स्क्वायर x, और 10 स्क्वायर x का फॉर्मूला बताइए बच्चों क्या होता है? यहाँ लिख देता हूँ
टेन स्क्वेयर एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वेयर एक्स माइनस 1। तो बच्चों ये दोनों मल्टीप्लाई होके टेन स्क्वेयर एक्स बन जाएगा और टेन स्क्वेयर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वेयर एक्स माइनस 1। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर आएगा सेक एक्स टेन एक्स। बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई भी करना है और इंटीग्रल को सेपरेट भी करना है, तो ये माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, इसका इंटू से करा तो आएगा सेक क्यूब एक्स, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और सेक एक्स का इंटू 1 से करा तो इसका इंटीग्रल अलग कर दो तो आएगा सेक एक्स डी एक्स। बच्चों अब ध्यान से देखो, ये जो इंटीग्रल है ये हमारा क्वेश्चन था, ध्यान से देख लो, और वही इंटीग्रल वापस से आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह इक्वेशन 1 से आई पुट कर देंगे। जी बच्चों, अब हम इसकी जगह आई पुट कर देंगे, तो लिख दीजिए पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ तो आई चल रहा है, यहाँ सेक एक्स टेन एक्स चल रहा है, और इसकी जगह हम लिख देंगे आई, ठीक है। और लास्ट में सेक एक्स लिखा है, और सेक एक्स का तो बच्चों डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता ही है, लॉग मॉडुलस सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। अब इस आई को इस साइड लेके आ जाइए, तो बच्चों इस आई को इस साइड लेके आएंगे तो क्या आएगा 2i, आई को इस साइड लेके आएंगे तो ऑलरेडी एक आई यहाँ पर है, तो आई और आई कितना हो जाएगा 2i, और इस साइड क्या चल रहा है बच्चों सेक एक्स टेन एक्स, और यहाँ पे क्या चल रहा है लॉग मॉडुलस सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। और बच्चों ये 2i है तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, है ना, अपने को तो i की वैल्यू निकालना ना, हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों i है, तो हमें तो i की वैल्यू निकालना है, तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से मैं 2 मिटा रहा हूँ और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 और ब्रैकेट लग जाएगा, और लास्ट में क्या लिख देंगे बच्चों प्लस सी। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब मैं आपको 2 फॉर्मूले बता रहा हूँ। ये 2 फॉर्मूले पहले तो आप अपनी फॉर्मूला डायरी में लिख ले और इन्हें याद कर ले। तो बच्चों फॉर्मूला नंबर 1 क्या है, इंटीग्रेशन e की पावर ax साइन bx, और फॉर्मूला नंबर 2 क्या है, इंटीग्रेशन e की पावर ax cos bx dx। इनका एक जैसे ही है लेकिन थोड़ा माइनर चेंजेस है, तो देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला है e की पावर ax अपॉन a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और इसका फॉर्मूला भी यही है e की पावर ax अपॉन a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इसमें क्या आता है ब्रैकेट में a साइन bx माइनस b कॉस bx, और इसमें ब्रैकेट में क्या आता है a कॉस bx प्लस b साइन bx। तो बच्चों आपको ये फॉर्मूले एक कॉपी में लिखना है, फॉर्मूले डायरी में लिखना है, उनको याद करना है। बच्चों अब मैं ये दोनों फॉर्मूले को डिराइव करके बता रहा हूँ। जी हाँ बच्चों, ये दोनों फॉर्मूले अब मैं आपके लिए क्वेश्चन बना के करवाऊंगा। तो पहले तो मैं ये वाला फॉर्मूला डिराइव करवा रहा हूँ। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा ये है और हमें आंसर ये लाना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है e की पावर ax इंटू साइन bx dx। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको i मान लो, या बच्चों इसको i मान लो और इक्वेशन नंबर 1 दे दो। तो बच्चों अब ध्यान से देखो, यहाँ पर पहला टर्म एक्सपोनेंशियल है और सेकेंड टर्म ट्रिग्नोमेट्री है। अब आप बताइए आइलेट की स्पेलिंग में ई पहले आता है कि टी पहले आता है, देखते हैं। तो बच्चों आइलेट की स्पेलिंग अगर देखेंगे तो टी पहले आता है और ई बाद में आता है। इसका मतलब हम टी वाले को फर्स्ट मानेंगे और ई वाले को सेकंड मानेंगे। तो इसको उल्टा लिख दो। जी हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन को उल्टा लिख दो, क्योंकि हमको टी को फर्स्ट मानना है और ई को सेकंड मानना है। तो इसको उल्टा लिख दो। तो यहाँ पर क्या आएगा साइन बी एक्स, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों e की पावर ax dx। अब हम इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे और लगा देंगे लगा देंगे प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो बच्चों क्या होता है फॉर्मूला, पहले को छोड़ा दूसरे का इंटीग्रेशन, तो e की पावर ax अपॉन में a, फॉर्मूले का माइनस होल इंटीग्रल के अंदर पहले का डिफरेंशिएशन। तो पहले का डिफरेंशिएशन होगा b cos bx और सेकेंड का इंटीग्रेशन तो होगा e की पावर ax अपॉन में a।
और लास्ट में क्या आएगा dx। इस साइड क्या चल रहा है बच्चों i, और यहाँ पर जमा के लिख लो तो आएगा 1/a, यहाँ पर आएगा e की पावर ax साइन bx। यहाँ पर कांस्टेंट बाहर कर दो तो b/a बाहर। बच्चों ध्यान से देखो, b/a बाहर, अब यहाँ पर क्या बचा, cos bx बचा और e की पावर ax बचा। मतलब अभी भी इंटीग्रल में प्रोडक्ट आ रहा है, तो हम इसमें वापस से फर्स्ट सेकंड लगाएंगे। तो cos मतलब ट्रिग्नोमेट्री, e मतलब एक्सपोनेंशियल, तो t को हम फर्स्ट मानेंगे और e को हम सेकंड मानेंगे। तो यहाँ पर i चल रहा है, यहाँ पर 1/a चल रहा है, e की पावर ax साइन bx माइनस का b/a। अब लगा दो ब्रैकेट क्योंकि बाहर माइनस चल रहा है। अब यहाँ पे लगाया फर्स्ट सेकंड, तो क्या आएगा बच्चों, पहले को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन, फॉर्मूले का माइनस, अब आएगा पहले का डिफरेंशिएशन, होल इंटीग्रल के अंदर पहले का डिफरेंशिएशन। तो बच्चों cos bx का डिफरेंशिएशन होता है -b साइन bx, ठीक है। और सेकंड का इंटीग्रेशन तो a की पावर ax का होता है a की पावर ax अपॉन a dx। चलिए बच्चों अब इसको जमा के लिखते हैं और -b/a का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर आएगा i, यहाँ पर 1/a e की पावर ax साइन bx। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का b/a स्क्वेयर और यहाँ आएगा e की पावर ax cos bx। अब बच्चों ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, और एक और माइनस आ रहा है तो आएगा फाइनल माइनस। और b का इंटू b से करेंगे तो b स्क्वेयर, a का इंटू a से करेंगे तो आएगा a स्क्वेयर। और यहाँ पर बच्चों क्या बचेगा, e की पावर ax इंटू साइन bx बचेगा। बच्चों अब ध्यान से देखो, ये इंटीग्रल वही है जो हम लेके चले थे। जी हाँ बच्चों, ये इंटीग्रल सेम टू सेम रिपीट हो चुका है क्योंकि हम इसी को लेके चले थे। तो हम इक्वेशन 1 से इसकी जगह i पुट कर देंगे। जी हाँ बच्चों, इक्वेशन 1 से इसकी जगह क्या रख देंगे, i। तो एक लाइन लिख दो, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो रख देते हैं बच्चों। तो इसकी जगह हमने i पुट किया तो कहाँ लिखे बच्चों, इस साइड लिख देते हैं बच्चों। तो बच्चों इस साइड तो ऑलरेडी i चल रहा है, इस साइड तो i चल रहा है, इस साइड तो कॉपी करना है। तो आएगा 1/a e की पावर ax साइन bx माइनस b/a स्क्वेयर e की पावर ax cos bx। और यहाँ पे आएगा माइनस का b स्क्वेयर अपॉन a स्क्वेयर और इसकी जगह क्या रखेंगे बच्चों, i। आप क्या करो, ये वाले i को इस साइड लेके आ जाओ और i कॉमन ले लो, इस i को इस साइड लेके आ जाओ और i कॉमन ले लो। तो बच्चों i कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा और इसको इस साइड लेके आएंगे तो आएगा b स्क्वेयर अपॉन a स्क्वेयर और हमने i कॉमन लिया है। अब बच्चों इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है बच्चों e की पावर ax अपॉन a कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा साइन bx और यहाँ पर बच्चों आएगा, ये तो कॉमन गया, एक a कॉमन गया तो आएगा b/a cos bx, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम ले लो तो बच्चों एलसीएम आएगा a स्क्वेयर, इसका इंटू इससे होगा तो a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर i। और यहाँ पर भी बच्चों एलसीएम ले लो। बच्चों ध्यान से देखो, एलसीएम a आएगा और a का इंटू a से करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वेयर और यहाँ पर a का इंटू इससे भी होगा तो आएगा a साइन bx माइनस b cos bx। अब आप चेक कर लो, ये a स्क्वेयर कट हो रहा है और हमें i की वैल्यू निकालना है तो ये अपॉन में आ जाएगा। तो फाइनली, जी हाँ बच्चों, फाइनली i की वैल्यू आ गई। तो बच्चों i की वैल्यू क्या आ गई, अपॉन में आया तो आएगा e की पावर ax अपॉन a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर और ब्रैकेट में क्या चल रहा है, a साइन bx माइनस b cos bx, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा और चेक कर लीजिए, आंसर यही लाना है, e की पावर ax अपॉन a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर
ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया है। तो 41 वाला ये है और बच्चों क्वेश्चन 42 ये है जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखवा दो। 41 मैंने ये वाला करवाया, 42 ये वाला है, लेकिन बच्चों ये होमवर्क है, इसी के जैसा करना है जैसा मैंने अभी करवाया। तो लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 42 करके ये वाला है e की पावर x कॉस बी एक्स डी एक्स, जो होमवर्क है आपको करना है। इसकी हिंट क्या है, 41 के देखा देखी करो, जैसा ये करा वैसे ही करोगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बच्चों अब हम इस फॉर्मूले पर क्वेश्चंस करते हैं। तो 42 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम इन दो फॉर्मूले पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हमारा वीडियो ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, अब हम इस वीडियो को एंड करने वाले हैं। तो अब हम इन दो फॉर्मूले पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो करते हैं बच्चों। तो 42 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 43। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 43 है e की पावर माइनस 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स। बच्चों आपको इस इंटीग्रल को इस इंटीग्रल से कंपेयर करना है, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला लिख दूँ तो फॉर्मूला क्या है, e की पावर x साइन बी एक्स डी एक्स ई की पावर x अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। तो हमें क्या करना है, इस इंटीग्रल को इस इंटीग्रल से कंपेयर करना है। तो बताइए बच्चों a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी -2 और b की वैल्यू क्या आएगी 1। बस बच्चों a और b निकाल लिया। अब इस फॉर्मूले में a और b की वैल्यू रख दो तो हमें इस इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा। बस हो गया ख़त्म। तो बच्चों क्या आएगा, e की पावर x और a की वैल्यू क्या है -2, तो आएगा -2x। a का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1, a की वैल्यू क्या है -2 साइन b मतलब 1, तो आएगा x माइनस b तो 1 है और आएगा cos bx मतलब x। तो आपका आंसर आ गया है e की पावर -2x अपॉन में 5 -2 sin x माइनस cos x और लास्ट में लिखेंगे +c। होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। जी बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। लिख लीजिए इंटीग्रेशन e की पावर 3x साइन 4x dx। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं। तो इसको भी इससे कंपेयर कर लो। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 3 आएगी और b की वैल्यू 4 आएगी। बस कुछ नहीं करना है, अब आपको इस फॉर्मूले में a और b की वैल्यू रखना है और आंसर आ जाएगा। 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो बच्चों बताओ e की पावर x, तो a की वैल्यू 3 है तो e की पावर 3x ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो आएगा 9 प्लस 16, तो यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 16। आगे देखो आगे क्या है, a मतलब 3 साइन बी एक्स, बी कितना है 4x माइनस बी कितना है 4 कॉस बी एक्स, बी कितना है 4। ठीक है, प्लस कर लेना, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। तो लिख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 45 है e की पावर -3x इंटू कॉस क्यूब x dx। तो बच्चों याद करो, मैंने आपको कहा था कभी भी इंटीग्रेशन में कॉस क्यूब x आ जाए, कभी भी इंटीग्रेशन में कॉस क्यूब x आ जाए तो उसका फॉर्मूला लगाना, वो भी ट्रिग्नोमेट्री, जो होता है 3 cos x प्लस cos 3x अपॉन में 4। अब ये फॉर्मूला यहाँ पुट कर दो, ये फॉर्मूला यहाँ पुट कर दो, तो बताओ बच्चों क्या आएगा। आई मानना है e की पावर -3x
और इसकी जगह ये रखा तो आएगा 3 cos x प्लस cos 3x अपॉन में 4 और लास्ट में क्या आएगा dx। अब हम क्या करेंगे, इस a की पावर माइनस 3x का इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, a की पावर माइनस 3x का इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों इंटीग्रल सेपरेट कर देंगे। और बच्चों 4 भी सेपरेट होगा क्योंकि 4 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है। तो करते हैं बच्चों, तो इसका इंटू इससे करा तो 3 बाहर आ जाएगा और 4 बाहर आ जाएगा तो 3/4 और इसका इंटू इससे होगा तो आएगा a की पावर माइनस 3x इंटू कॉस एक्स। अब इसका इंटू इससे करेंगे तो इसका भी 4 आएगा तो आएगा 1/4 और इसका इंटू इससे करेंगे तो आएगा a की पावर माइनस 3x इंटू में cos 3x dx। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन मतलब ये जो इंटीग्रल है वो इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया है। ध्यान से देखो, ये वाला इंटीग्रल इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया है और ये वाला इंटीग्रल भी इसी फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया है। तो अब आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से कंपेयर करना है। तो कंपेयर करो तो बताओ a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी -3 और b की वैल्यू क्या आएगी 1। और यहाँ कंपेयर करो तो a की वैल्यू आएगी -3 और b की वैल्यू आएगी 3। अब आपको करना क्या है, ये वाला फॉर्मूला इसमें भी लगाना है और ये वाला फॉर्मूला इसमें भी लगाना है। तो चलिए बच्चों लगा देते हैं। तो बच्चों बताओ क्या आएगा, बाहर चल रहा है 3/4, ठीक है, और इसमें लगाया ये वाला फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, a की पावर ax और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू -3 है तो a की पावर -3x अपॉन में क्या आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर करेंगे 9, b का स्क्वायर करेंगे 1, 9 + 1 कितना आएगा 10। ब्रैकेट में क्या लिखा है बच्चों, a cos bx, a की वैल्यू कितनी 3 तो -3 cos bx तो 1 है तो x ही आएगा। बीच में क्या है प्लस, b की वैल्यू क्या है 1, मतलब ज़रूरत ही नहीं लिखने की, sin bx तो आएगा sin x। तो बच्चों ये वाला इसका आंसर आ चुका है। अब इसका करेंगे तो प्लस में चल रहा है बाहर 1/4। अब इसकी वैल्यू ये वाली है तो अब इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे तो बताओ बच्चों क्या आएगा, e की पावर ax तो e की पावर -3x अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 9 + 9 18 आएगा। ब्रैकेट में क्या आएगा, a cos bx, a की वैल्यू क्या है -3 cos bx मतलब 3x प्लस b sin bx तो b कितना है 3 sin 3x। बस आगे आंसर्स को सिंप्लीफाई कर लेना और लास्ट में +c लगा देना। तो चलिए बच्चों, होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इस लेक्चर में हमने कौन सा फॉर्मूला देखा, कौन सा लेक्चर था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बच्चों होप आपको ये हमारा लेक्चर समझ में आया होगा। अब आती है इसके होमवर्क की बारी। तो बच्चों कुछ ही देर में आपकी मोबाइल स्क्रीन पर फॉर्मूले क्या क्वेश्चन, होमवर्क के क्वेश्चन आएंगे तो फटाफट उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब वो फॉर्मूले नहीं बच्चों, वो होमवर्क के क्वेश्चन आने वाले हैं तो मैं यहाँ से हट रहा हूँ। अब आपको वो क्वेश्चंस थोड़ी ही देर में दिखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आपने सारे होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो अब जल्दी से फटाफट होमवर्क करने बैठ जाइए और नेक्स्ट वीडियो के पहले सारे होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।